हेलो गाइस, वेलकम टू वंडरलस्ट। और वंडरलस्ट का आज का जो एपिसोड है ये होने वाला है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि ये आपकी स्पेशल डिमांड पे आया है। और मैं आज बेयरफुट ड्राइव करने वाली हूँ, बेयरफुट ड्राइव का वीडियो बनाने वाली हूँ। बेयरफुट ड्राइव मैं बहुत बार कर लेती हूँ, पर वीडियो बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि जो कैमरे की प्लेसिंग है ना, कैमरा प्लेस ठीक से नहीं हो पाता है, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है मुझे, तो मैं नहीं बनाती थी। पर अभी आज हमने बेयरफुट ड्राइव शूट करने का डिसाइड किया। अंकिता जी ने लास्ट वीडियो में मेरे से बोला था कि मैं विदाउट फुटवेयर और विथ फुटवेयर दोनों तरीके से आपको ड्राइव करके दिखाऊं, तो आज बेयरफुट भी होगा, पर आज मैं फुटवेयर के साथ भी आपको ड्राइव करके दिखाऊंगी। एंड एक कमेंट था जिसमें उन्होंने कहा था मुझे कि अप हिल और डाउन हिल भी मैं उन्हें ड्राइव करके दिखाऊं, ताकि वो मेरा फुटवर्क देखकर समझ पाएं कि बेयरफुट ड्राइविंग कैसे करनी है और वो उस टाइम पे मेरा फुटवर्क कैसा होता है। तो हिल स्टेशन पे तो नहीं हूँ, पर आज मैं आपको किसी एक पुल के ऊपर या फिर ऐसे स्लोप वाली जगह पे ड्राइव करके दिखाऊंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि जो जगह आपकी अप जाती है उसमें कैसे आपको फुटवर्क करना है और कैसे आपको गियर शिफ्ट करना है। डाउन आने में आपको कैसे अपने गियर पे और कैसे अपने ब्रेक पे कंट्रोल करना है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में होने वाली हैं। साथ ही दोस्तों, आपको इस वीडियो में एक अलग एक्सपीरियंस मिलने वाला है कि आपको पता चलेगा कि आप जब इंडियन वेयर पहने हो उस टाइम पे आप कैसे ड्राइव करोगे, क्योंकि वेस्टर्न वेयर में जनरली लोग समझते हैं कि जो ड्राइविंग है बहुत आसान होती है, पर मैं आपको बताती हूँ कि इंडियन वेयर में भी ड्राइविंग उतनी ही आसान होती है जितनी कि वेस्टर्न वेयर में। तो चलिए दिखा देती हूँ आज के इस वीडियो में कैसे करना है आपको ड्राइव। और अगर आपको कोई क्वेरीज है तो मैं बहुत ड्राइविंग एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं ट्रैवल वीडियोस करती हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, तो प्लीज़ मेरे ट्रैवल वीडियोस को भी देखिए, उन्हें लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। एंड स्पेशल डिमांड, मैंने पहले ही बोला कि स्पेशल डिमांड पर मैं ये बेयरफुट ड्राइविंग का वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मुझे बेयरफुट ड्राइव करना पसंद है। मैं अक्सर करती हूँ, ड्राइविंग मेरा पैशन है, पर मैं इस तरह के वीडियोज़ बहुत नहीं बनाती, सो दैट आई एम नॉट वेरी एक्सपर्ट। बट हाँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है अभी तक ड्राइविंग का, जिस तरह मैं ड्राइव करती हूँ, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर सकती हूँ। तो बिना देर किए एंजॉय करते हैं ड्राइविंग के इस ब्लॉग को। प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना। मैंने बहुत ज़्यादा मुश्किल से ये वीडियो आपके लिए बनाया है, क्योंकि मुझे वहाँ पे कैमरा प्लेस करना नीचे थोड़ा मुश्किल लगता है। तो लेट्स सी कैसा होता है ये वाला ब्लॉग। तो प्लीज़ अपना प्यार ज़रूर दीजिए। आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए चैनल को, साथ ही आप कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे पता चलता है आपको वीडियो में क्या चीज़ें समझ आई, क्या नहीं समझ आई, आपको और क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो करके मुझे अच्छा लगता है, आपके कमेंट्स पढ़ना भी मुझे पसंद आता है, उससे एक रिलेशनशिप मेंटेन होती है हमारे बीच में। तो आप प्लीज़ कमेंट्स करते रहिए। एंड चलिए शो करती हूँ आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ चाबी लगानी है और अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर लेना है। तो अच्छा हाँ, कई लोग मेरे गाड़ी का साउंड सुनना चाहते थे, तो चलो मैं आपको हॉर्न सुना देती हूँ। तो ये है कुछ इस तरह का मेरी गाड़ी का हॉर्न। तो ये कुछ इस तरह का हॉर्न था मेरी गाड़ी का। ये है हमारा स्पीड के लिए एक्सीलरेटर और ये है ब्रेक, साथ ही यहाँ पर है क्लच। जब आप गलत तरीके से इसे प्रेस करते हैं, इसे बहुत ज़्यादा दबा के रखते हैं, तो उस टाइम पे ये आपकी क्लच प्लेट ख़राब होने का काफ़ी ख़तरा रहता है। तो ये जो ब्रेक है इसे भी आप बिल्कुल सही तरीके से यूज़ करें। आपको ना ऐसे फील आता है जब आप अगर आप एक्सीलरेटर को बढ़ाते हैं तो आपके पैरों के नीचे ये होता है पैडल, जिससे आपको ना इससे पूरा फील मिलता है आप कितना दबा रहे हैं। लाइक ऐसे ये देख सकते हैं आपका प्रेशर कितना गया। मेरा पैर देखिए आप आराम से, ये कितना प्रेशर है, कितने पे कितनी स्पीड आएगी, ये आपको करते करते समझ आएगा। सेम आपका ब्रेक का है कि आप ब्रेक देखिए कितना, यही वाला पैर में प्लेस करती हूँ एक्सीलरेटर पे और यहाँ ब्रेक पे, तो ब्रेक का भी आपको ऐसे फील समझ आता है कितना आपको ब्रेक दबाना है। ऐसे कितना एकदम से ऐसे नहीं दबा देना है, या फिर आपको क्लच को भी दबाते वक्त आपको ध्यान रखना है, या फिर आपका जब क्लच है तो क्लच को भी दबाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपका क्लच कितना दब रहा है, प्रॉपर ऐसे दब रहा है या नहीं दब रहा है। तो ये है हमारा कुछ फुटवर्क क्लच को लेकर, ये ब्रेक है। एंड ये रहा हमारा एक्सीलरेटर को लेकर फुटवर्क। तो कितना, अब मैं जनरली अपनी टोज़ का यूज़ करती हूँ, ये मेरी टोज़ का मैं यूज़ करती हूँ, जिससे मुझे काफ़ी अच्छा फील आता है।
मैं मेरी टोस का इस्तेमाल ऐसे करती हूँ। मैं इस तरह अपना फुटवर्क करती हूँ। जब भी मैं दबाती हूँ इस पैडल को तो इस तरह का मेरा फुटवर्क रहता है। एक्सीलेटर से जब मैं ब्रेक की तरफ शिफ्ट करती हूँ तो मैं इस तरह से अपने इन दोनों चीज़ों का आप देख सकते, ये देखिए आप, ये वाला जो मेरा फुटवर्क है मैं इस तरह का फुटवर्क है, अपनी एक फिंगर को और अपने ये टो को इस्तेमाल करती हूँ। मैं अपनी जो ये वाला पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन है, ये फीट का नीचे वाला पोर्शन है, मैं इसका यूज़ नहीं करती हूँ। तो मैं इस तरह से मैं इसका फुटवर्क करती हूँ। हमेशा मेरा फुटवर्क कुछ इस तरह एकदम सॉफ्टली, आप ना जब अपना पैर एक्सीलेटर पे रखते हैं, जब आप इसका फील देते हैं, आपको पूरा समझ में आता है। आपकी जो पैडल के साथ फ्रेंडशिप है ना वो बड़ी अच्छी हो जाती है। तो आप पैडल को फील करिए। इट्स लाइक कि आपके पैर के नीचे रखा है एक अंडा जिसको आपको फोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, और ये बिल्कुल ऐसे स्पॉन्ज की तरह धीरे से दबाते हैं, धीरे से एकदम स्पॉन्ज की तरह बहुत आराम से दबता है। आप और हर गाड़ी का अलग अलग वो होता है, तो ये काफ़ी स्मूथ है। ये देखिए, बस मैं इसी का यूज़ करती हूँ। ये वाला जो पैर है ना, कभी ऐसे नहीं डालती हूँ। हमेशा मेरा जो पैर है वो ऐसे प्लेस रहता है। मैं हमेशा इसे इस तरह यूज़ करती हूँ। पैर का सही प्लेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ना आप अपना गाड़ी का बैलेंस खो देंगे। तो ये मेरा कुछ इस तरह का ये रहता है मेरा फुटवर्क, और इसी तरह मैं इस पर शिफ्ट करती हूँ। और ये मेरा क्लच है जिसे मैं इस तरह शिफ्ट करती हूँ, इस तरह। तो मेरी टोस का इस्तेमाल मैं करती हूँ बेयर फुट के टाइम पे। आप देखिए अब मेरी टोस का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ, मैं किस तरह अपनी टोस का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसके साथ जो ये पैडल है, पैडल के साथ आपका जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। इसका पूरा फील आपको आना चाहिए। और जब भी आप ऐसे पैरों को यहाँ रखते हैं, प्लेस करते हैं, तो आपको इसका फ़ील समझ में आता है कितना दब रहा है। इवन मैं ना कभी कभी ऐसे भी फुटवर्क करती हूँ, इस तरह भी मेरा ऐसा भी पैर रहता है। आप देखोगे ना मैं बहुत ही ज़्यादा हल्का अपना टो ऐसे यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे ना इससे ही पूरा फील पता चल जाता है। मैं ऊपर से नहीं करती, मैं पैडल को नीचे वाला ये हिस्सा और ये पैर का, बस इस तरह कुछ मेरा ये फुटवर्क रहता है। ऐसे नहीं प्लेस करती मैं कभी पैर को हमेशा देखो यहाँ आने के बाद इस तरह प्लेस करती हूँ, इसलिए मुझे बहुत इजी हो जाता है। ये यहाँ से आया और ये ठीक है। होपफुली आपको पूरा ठीक से समझ आ गया होगा कि यहाँ पर ये मैं अपनी टो का इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसके लिए भी ऐसे ये है कुछ हमारा टो का। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा मेरी टो का इस्तेमाल कैसे मैं करती हूँ। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी ड्राइविंग स्किल। तो ये है हमारा अपहिल, और यहाँ मैं चढ़ा रही हूँ सेकंड गियर में गाड़ी अपनी, और जो मेरा एक्सीलेटर है वो मैंने ठीक से ले रखा है। अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लेंगे आगे, क्योंकि कोई भी मिल सकता है, बच्चे मिल सकते हैं, लोग मिल सकते हैं, तो यहाँ पर स्पीड ब्रेकर्स भी होते हैं, तो हम थोड़ा सा कम स्पीड में यहाँ से निकलेंगे। फर्स्ट गियर में गाड़ी करी हुई है मैंने अभी आप देख सकते हैं बच्चे बीच में आ गए, और कभी भी ये लोग आ जाते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर स्पीड ब्रेकर भी है। फर्स्ट गियर में आराम से ब्रेक लेकर मैंने गाड़ी को बहुत आराम से यहाँ पर डाला, और अब यहाँ से बाहर निकल लेते हैं थोड़ा सा आगे जाने के लिए। अब सेकंड गियर में गाड़ी लेते हैं। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आपको ट्रैफिक में, हाईवे पे अप हिल डाउन हिल सब कुछ करके दिखा रही हूँ। देखिए अब हम लोग मेन रोड पे आ चुके हैं, तो अब आप मेरा फुटवर्क ध्यान से देखते रहिए कि किस रोड कंडीशन में मैं किस तरह से अपने पैरों को शिफ्ट कर रही हूँ, कब मैं क्लच ले रही हूँ, कब मैं ब्रेक ले रही हूँ, और कब मैं एक्सीलेटर ले रही हूँ। तो अब यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है सही तरीके से, क्योंकि अब मैं मेन रोड पर हूँ, और आप देख सकते हैं मेरा फुटवर्क कई बार कम ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि यहाँ कई सारे कट हैं, और जब भी आपके कट होते हैं तो आपको अपनी स्पीड को ध्यान से रखना होता है। अभी मुझे यू टर्न लेना है, तो मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ाई थी यहाँ तक आने के लिए, पर अब मैं अपनी स्पीड को कम करूँगी, क्लच लूँगी और अपना गियर डाउन करूँगी। थोड़ी सी स्पीड हमने कम करी, और अब मैं अंडरपास में अपने सेकंड गियर में लिया, और आगे देखते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे गाड़ी को रुकना पड़ जाएगा।
लेते हैं आराम से रेस थोड़ा सा। आराम से हमने रेस देखिए 4th गियर में कर लिया अभी, और अब हमारे सामने काफ़ी अच्छा रास्ता है तो हम इसे टॉप गियर में भी चला सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने कमेंट्स में पहले कहा था कि मुझे 1st to 5th तक दिखाना है, तो अभी जब हम गाड़ी उठाते हैं तो 1st गियर में ही उठाते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू स्विच ऑन 5th गियर, क्योंकि हमारी स्पीड हो चुकी है अब थोड़ी अच्छी, और ये हमने टॉप गियर में अपनी गाड़ी चलानी शुरू कर दी है। यू कैन सी रोड अच्छा है, हाईवे है, तो हम यहाँ 5th में आराम से भाग सकते हैं, इजीली भाग सकते हैं। काफ़ी सारे लोग आप लोग जब कमेंट करते हैं तो कई सारे लोगों को जानना था अप हिल और डाउन हिल में कैसे हमें चलानी है गाड़ी, फुटवेयर के साथ और विदाउट फुटवेयर कैसे हमें ड्राइव करना है, यानी बेयरफुट कैसे ड्राइव करना है और विद फुटवेयर कैसे ड्राइव करना है। तो बहुत सारी क्वेरीज आई, और मैंने लास्ट टाइम जब वीडियो बनाया था किसी की रिक्वेस्ट पे, अनीता जी की रिक्वेस्ट पे बनाया था, और उन्हें अभी भी काफ़ी कुछ जानना है, तो मैं कोशिश करूँगी अपनी इस वीडियो में उनकी सारी क्वेरीज को शांत कर सकूँ। कुछ इस तरह से हमारा ये सारे गियर लगाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं। गियर तो आप अपनी जो जैसा ट्रैफिक है, जैसा आपका रोड है, उस कंडीशन के हिसाब से अपने गियर को शिफ्ट करेंगे। गियर लगाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इवन बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था फुटवर्क को लेकर के, तो यस, फुटवर्क पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कैसे मैं फुटवर्क कर रही हूँ। बेयर फुट में बहुत ही कंफर्टेबली बैठी हुई हूँ। अगर आप शूज़ पहनते हैं या फिर आप शॉक्स पहनते हैं या आप बेयर फुट चलाते हैं, इन सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आपकी जो गाड़ी का जजमेंट है वो कैसा है, आप गाड़ी को कैसे निकालते हैं, आप अपनी जो जगह कैसे लेके चलते हैं, ये सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं आती। और बेयर फुट का तो आप ऐसा समझिए कि अगर आप बॉडी में कहीं पर आपको गर्मी या सर्दी का एहसास होता है तो उस समय आप कैसे स्किन से छू के ही जानते हैं, चाहे गर्म है आपको ऐसे नहीं पता चलेगा, तो धुआं निकल रहा है, और या फिर उसमें आपने उसे टच किया तो आपको उसकी गर्मी का एहसास होता है। तो आपकी जो स्किन है वो बहुत सेंसिटिव होती है, वो सेंसेस में आती है, तो आपकी जो स्किन होती है उसे फील करने की क्षमता करती है, तो आपकी बॉडी का सेंसेशन भी कम हो जाता है। तो ऐसे में आपको फील कम आता है आप कितना एक्सीलरेटर दबा रहे हैं, कितना क्लच दबा रहे हैं, और ब्रेक पे आपको कैसे पैर देना है, कैसे कितना आपको प्रेशर देना है। तो मतलब वो बेयर फुट में ज़्यादा अच्छी तरह आता है। तो बेयर फुट का ये फ़ायदा मेरे को नज़र आता है। और दूसरा, मुझे ना पैरों में थोड़ा खुला खुला फील आता है, तो वो भी मुझे अच्छा लगता है। इसलिए भी मैं बेयर फुट ड्राइव को पसंद करती हूँ। तो हमारा रोड भी ऑलमोस्ट अच्छा है, और आप में से कई लोगों ने कमेंट किया था कि उन्हें अप हिल और डाउन हिल में भी बेयर फुट देखना है कि कैसे मैं अपना फुटवर्क कैसे करती हूँ। तो आप बिल्कुल बेशक ध्यान दीजिए मेरे फुटवर्क पे। और लास्ट टाइम मैंने फुटवर्क बहुत ज़्यादा नहीं उसमें डाला था, तो इस बार मैं कोशिश कर रही हूँ कि पूरे वीडियो में अपना फुटवर्क दिखा सकूँ आपको। तो आप देखिए कैसे मेरा फुटवर्क है जो मैं कैसे कर रही हूँ। और हमेशा एक अच्छी डिस्टेंस लेकर चलना और रोड का ख्याल रखना एक अच्छी ड्राइविंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप उसका बेशक ख्याल रखिए, सीट बेल्ट पहन के रखिए, और स्पीड अपनी उतनी रखिए जितने को आप बहुत इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, कि आप बहुत तेज़ ड्राइव कर सकते हैं। या अब अपहिल की जो हम बात कर रहे थे, तो देखिए ये हमारा फ्लाईओवर है, इस पे हम चढ़ रहे हैं। तो अब हम अपहिल कैसे जाएंगे? सबसे पहले हमने अपनी स्पीड को कंट्रोल में किया, अब धीरे धीरे हम एक्सीलेटर ले रहे हैं।
मैंने ये धीरे धीरे एक्सीलेटर को अपना प्रेस किया और इसी के साथ में अपना गियर चेंज कर दूंगी। तो ये मैंने 4th गियर में अपनी गाड़ी को यहाँ पे डाला हुआ है और एकदम एक बंधी हुई स्पीड के साथ में जा रही हूँ, ट्रक के पीछे जा रही हूँ। अगर हमें ओवरटेक करना है तो हमें साइड ले करके इंडिकेटर दे करके ओवरटेक करना होगा। फिलहाल मैं ऐसे ओवरटेक अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी स्पीड मेंटेन की हुई है, 40 की स्पीड में मैं चल रही हूँ। तो ये अप हिल है। इस तरह से आपको ना अपना एक्सेलरेटर और आपका जो क्लच है इसका सही इस्तेमाल अगर आप अप हिल पे या डाउन हिल पे करते हैं तो आपकी क्लच प्लेट ख़राब नहीं होती है, आपके शू जो ब्रेक शू हैं वो नहीं। अब देखिए डाउन हिल, अब डाउन हिल में क्या है ना कि गाड़ी की स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है। जब स्पीड तेज़ हो जाती है तो हमें बीच बीच में ऐसे ना ब्रेक लेना है अगर हमें वो ही स्पीड रखनी है तो, अदरवाइज़ गाड़ी की स्पीड डबल हो गई और ये भागने लगती है, फिर आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। तो अगर आप डाउन हिल जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी गाड़ी की स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। आपको उसे मैनेज करने के लिए हल्का हल्का सा ब्रेक लेना है। देखिए थोड़ा सा रश भी है साइड में, तो इस रश के साथ में हम अगर ड्राइव कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है। चलिए ओवरटेक कर लेते हैं। तो इंडिकेटर दे दिया है मैंने और अब इस ट्रक को हम ओवरटेक कर लेते हैं। काफ़ी टाइम से आगे आगे चल रहा है तो इसे हम बहुत आराम से जगह देख के ओवरटेक कर लेते हैं। तो ये अप हिल और डाउन हिल अभी फ़िलहाल मैंने आपको शहर के अंदर दिखाया है। अगर आप हिल स्टेशंस में जब मैं कभी जाऊंगी और मैं बेयरफुट ड्राइव करूंगी तो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है बेयरफुट वीडियो बनाने में, थोड़ा कैमरा प्लेसिंग की प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से बेयरफुट ड्राइव करना तो ठीक है पर बनाना वीडियोस बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। आप लोग से बात करने के चक्कर में मैंने इनकी गाड़ी को थोड़ा इग्नोर किया और इन्होंने फ़ायदा उठा लिया मौके का। ओके नाउ रेड लाइट मिलने के बाद यहाँ ज़रूर मिलती है। चलो भाई फिर से एक बार हमारी गाड़ी आ गई है स्टॉप मोड में एंड नाउ हियर यू गो न्यूट्रल और ये छोड़ दिया अपने धीरे धीरे क्लच। तो आराम से रेस्ट कर रहे हैं अभी हम, जब तक ज़रूरत नहीं है ब्रेक लगा के रखेंगे क्योंकि हैंड ब्रेक नहीं लगाया है। और हमारा ओके
फुटवेयर में गाड़ी ड्राइव करके दिखा रही हूँ, तो आप मुझे बताइए कि ये आपको कैसा लगा आउटफिट के साथ ये ड्राइव, ये बेयरफुट ड्राइव। तो बेयरफुट ड्राइव के बाद अब आप एंजॉय करिए हमारे फुटवेयर्स में ड्राइविंग को। पर फुटवेयर में जब मैं ड्राइव कर रही हूँ तो आप देख पा रहे हैं बहुत अलग तरीके की आवाज़ आ रही है। मतलब फुटवेयर में ड्राइव करना, इस तरह के फुटवेयर में ड्राइव करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हाँ, अगर इसकी जगह मैंने यूज़ किए होते अपने शूज़ तो वो बहुत बेहतर होता, पर मुझे आपको स्लीपर्स के साथ भी दिखाना था, दैट्स वाई मैंने ये स्लीपर्स को यूज़ किया। तो इनमें आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कंफर्ट नहीं है इनमें, और इनमें पैरों का जो प्लेसमेंट है वो भी आप देख रहे होंगे बिल्कुल अलग है, क्योंकि जो मैंने आपको पहले बताया कि बेयरफुट पे मैंने टोज़ का यूज़ किया था, यहाँ पर भी मैं अपनी टोज़ का यूज़ कर रही हूँ, पर वो थोड़ा सा स्लीपर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आगे की तरफ निकाल के यूज़ कर रही हूँ। तो आप दोनों में फुटवर्क देख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग समझ लीजिए। मुझे लगता है कि जब आप गाड़ी के साथ जब आप चल रहे होते हैं उस टाइम पे आपको अपने पैरों का प्लेसमेंट खुद समझ में आने लगता है। एक दो बार आप रखने के बाद आपको आइडिया पड़ जाता है कि आपको कितना दबाना है, कहाँ पे रखना है, और कहाँ पर आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, कहाँ से आपको ज़्यादा अच्छी फीलिंग आ रही है। तो होपफुली आप अपने तरीके से इन चीज़ों को शिफ्ट कर लेंगे। सबसे बड़ी चीज़, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कि आपको गाड़ी का जजमेंट समझ में आना चाहिए। आपको पता चलना चाहिए कि आपकी गाड़ी के पहिए कहाँ पड़ रहे हैं, और बहुत स्पीड मत लीजिए, उतनी स्पीड मत लीजिए जितनी आप मैनेज नहीं। तो मैंने होपफुली आपको ठीक तरह से दोनों फुटवेयर और बेयरफुट दोनों तरीके से मैंने आपको दिखा दिया। अगर आपको ये पसंद आता तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा। लाइक आप लोग दबाना भूल जाते हैं, वीडियो में इतना खो जाते हैं। और इसे शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है। एंड प्लीज़ कमेंट, और प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपको एंड तक पता चले कि किस तरह से मैंने ये इस वीडियो में अपना फुटवर्क किया है। तो ये अगेन हमारा डाउन हिल हो रहा है। इससे पहले हमने अभी अप हिल किया और ये डाउन हिल। तो इस तरह के सिटी के अंदर आपको अप एंड डाउन्स मिलते रहते हैं। ये हमारे कुछ इस तरह के अप हिल डाउन हिल होते हैं। हिल स्टेशन की बात अलग है, वहाँ तो कर्व्स भी होते हैं, अप हिल भी होता है, तो वहाँ की जो ड्राइविंग है वो थोड़ी अलग हो जाती है। बहुत पेशेंटली आपको वहाँ पे ड्राइव करना होता है। तो ये अगेन हमारा डाउन हिल हो रहा है। इससे पहले हमने अभी अप हिल किया और ये डाउन हिल। तो इस तरह के सिटी के अंदर आपको अप एंड डाउन्स मिलते रहते हैं। ये हमारे कुछ इस तरह के अप हिल डाउन हिल होते हैं। हिल स्टेशन की बात अलग है, वहाँ तो कर्व्स भी होते हैं, अप हिल भी होता है, तो वहाँ की जो ड्राइविंग है वो थोड़ी अलग हो जाती है। बहुत पेशेंटली आपको वहाँ पे ड्राइव करना होता है। हाईवे सब कुछ मिल जाता है। ड्राइविंग का मज़ा है दिल्ली में, क्योंकि यहाँ पर आपको सोचना नहीं है कि आप जो है ड्राइव करते वक्त 1 या 2 की स्पीड पे। ये रहे हमारे सामने स्पीड वाले कैमरे। तो यहाँ हमारी स्पीड लिमिट वैसे भी 100 की है, तो हम आराम से यहाँ पर गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं जैसे मर्जी आए। तो अब हम चल रहे हैं थोड़ा सा अप हिल वाली जगह पे, जो है ये हमारा NH24। ड्राइविंग का थ्रिल तो इसी पे है भाई, मज़ा आ जाता है इस पे ड्राइव करके। और यहाँ लगाते हैं हम 5th गियर, और ये गाड़ी भागी 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 5th गियर में यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं। अदरवाइज तो शहर के अंदर 5th गियर भूल जाओ यार। टॉप गियर में गाड़ी कौन चलाता है? फर्स्ट टू सेकंड स्विच करते रहना पड़ता है। और यहाँ तो स्पीड यहाँ ड्राइव करने का मजा ही अलग है। तो जिनको टॉप गियर में चलना पसंद है वो इस हाईवे को पकड़ सकते हैं, क्योंकि
यहाँ पर स्पीड बड़े आराम से 50 में होती है और कोई टेंशन नहीं क्योंकि रोड हमारी है। चलेंगे। वाह, ड्राइविंग का असली मज़ा लेना है तो या तो हाईवे या फिर ऑफ रोडिंग, दोनों ही अलग हैं। बीच वाला पंगा नहीं अच्छा लगता मेरे को। तो ऐसा सा कुछ रास्ता हो, फिर म्यूज़िक चला लो और पता ही नहीं चलता है कब आ गई नींद, जो बहुत ख़तरनाक हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है। स्पीड कर लेते हैं थोड़ी कम क्योंकि मंजिल है बहुत करीब। सांवरी सलोनी तेरी झील सी आंखें, तेरी भी आंखों में खो गया है मेरा दिल। और ये 5th से सीधा फर्स्ट। तो ये है कुछ हमारा ड्राइविंग फन, जहाँ 5th से सीधे फर्स्ट में आते हैं हम। ओके, नाउ वी आर एंटरिंग। तो अब ये स्टार्ट होता है हमारा डाउन हिल। ओके, तो ध्यान से स्लोप को देखिए और ये है काफ़ी ख़तरनाक डाउन हिल। ये रहा हमारा डाउन हिल।